दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप कॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। ऐसा बीएसएनएल ने कर दिखाया है। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में एक नई सर्विस की शुरुआत की है, जिसका नाम है D2D यानी डायरेक्ट टू डिवाइस। इस सर्विस के माध्यम से अब यूजर्स बिना किसी सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क के सिर्फ सैटेलाइट के जरिए मोबाइल कॉल कर सकेंगे और यहाँ तक कि इंटरनेट भी चला सकेंगे। यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मचा सकती है, खासकर जियो और एयरटेल जैसे बड़े ऑपरेटर के लिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि बीएसएनएल की नई D2D सर्विस क्या है। बीएसएनएल की D2D सर्विस एक नई और उन्नत तकनीक है जो सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन कॉलिंग को संभव बनाती है। इस सेवा के तहत अब आपको किसी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही नेटवर्क टावर से कनेक्ट होने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि यह तकनीक किसी भी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं भी पहुंच सकता है, वहां भी काम करेगा। खासकर प्राकृतिक आपदाओं में या अन्य आपातकालीन स्थितियों में जब नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो यह सर्विस लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का मौका दे सकती है। बीएसएनएल ने इस सर्विस को भारत के मोबाइल कनेक्टिविटी के भविष्य के रूप में देखा है और इसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके जरिए कंपनी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भी तकनीकी दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा में रह सकती है। अब दोस्तों, समझते हैं कि D2D सर्विस कैसे काम करती है। D2D सर्विस का कार्यान्वयन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। इसे चलाने के लिए एक साधारण एंड्रॉयड स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट होता है। बीएसएनएल ने इस सेवा के लिए वायसेट नामक कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इसके द्वारा यूजर्स अपने स्मार्टफोन से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी अन्य व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं और यहाँ तक कि इंटरनेट भी चला सकते हैं। यानी अब उपभोक्ता बिना सिम के सीधे सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट हो सकेंगे। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जहाँ सामान्य नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती है, जैसे पहाड़ी इलाकों, समुद्री क्षेत्र और दुर्गम स्थानों पर। इसके अलावा यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में भी लोगों को एक दूसरे से संपर्क रखने में मदद करेगी, जब आम नेटवर्क की सेवाएं ठप हो जाती हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का भविष्य क्या है और कब तक यह आने का संभावना है। बीएसएनएल के अलावा अन्य टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। इसके अलावा एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन भी भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इन कंपनियों के भारत में आ जाने से सैटेलाइट कनेक्टिविटी में और भी तेजी आ सकती है और ये देश की दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा भारत सरकार भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। एक बार जब यह स्पेक्ट्रम आवंटित हो जाएगा तो कंपनियां अपनी सैटेलाइट सर्विसेज को शुरू कर सकेंगी और इसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। अब समझते हैं दोस्तों कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बीएसएनएल का D2D सर्विस कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीएसएनएल की D2D सर्विस टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक नई गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस सेवा से न केवल भारत टेलीकॉम कनेक्टिविटी का स्तर ऊंचा हो सकता है, बल्कि यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भारत को एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में भी जीवन रक्षक साबित हो सकती है। जहां एक ओर जियो और एयरटेल जैसी निजी ऑपरेटर अपनी नेटवर्क सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, वहीं बीएसएनएल ने अपनी नई पहल से यह साबित कर दिया है कि सरकारी कंपनियां भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी हो सकती हैं। बीएसएनएल की D2D सर्विस भारतीय टेलीकॉम उद्योग में एक नई उम्मीद लेकर आई है। यह न केवल मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार लाने का वादा करती है,
बल्कि देश में सैटेलाइट कनेक्टिविटी की दिशा में भी एक नया अध्याय खोलने की ओर इशारा कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निजी कंपनियां इस नई चुनौती को कैसे मुकाबला करती हैं और क्या भविष्य में इस तकनीक का और भी विस्तार होगा या फिर नहीं। बीएसएनएल ने यह साबित कर दिया है कि तकनीकी दृष्टिकोण से सरकार की टेलीकॉम कंपनियां भी कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और एक नए क्षेत्र में नवाचार कर सकती हैं। आखिर में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बीएसएनएल के 1,20,000 टावरों में से लगभग 50,000 से अधिक टावर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बहुत से ऐसे जगहों में 4G सर्विसेज शुरू कर दी गई है।